नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। आज की बड़ी खबर, दिल्ली में पकड़ी गई 6 बांग्लादेशी महिलाएं, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में पूर्वी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंडावली पुलिस स्टेशन की एक टीम ने एक महिला को पकड़ा, जिससे पूछताछ के बाद पहाड़गंज इलाके से 5 अन्य महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। 20 से 25 हजार में डील, भारत में बांग्लादेशियों को बसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 11 आरोपी गिरफ्तार। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने बांग्लादेश से घुसपैठ के पीछे काम कर रहे एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 5 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। मुख्य आरोपी चांद मियां ने खुलासा किया कि पकड़े गए अन्य आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से एंट्री, फर्जी दस्तावेज बनवाने और रोजगार दिलाने में मदद करते थे। कई बांग्लादेशी ऐसे भी पकड़े गए हैं जो भारत सरकार से सरकारी योजनाओं की भी सब्सिडी भी लेते थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद चेन्नई से भी 33 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। इसके अलावा 100 से ज्यादा बांग्लादेशी और एजेंट पुलिस की जांच के दायरे में दिल्ली से 18 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर FRO को सौंप दिया है। प्रदूषण पर आर्टिफिशियल वार, मई के अंत में दिल्ली में होगा कृत्रिम बारिश का ट्रायल। दिल्ली सरकार ने डस्ट पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए मई के अंत में आर्टिफिशियल बारिश कराने का प्लान बनाया। NBT से बातचीत के दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मई के अंत में आर्टिफिशियल बारिश का ट्रायल किया जाएगा। 2 ट्रायल होंगे और दोनों ही बाहरी दिल्ली इलाके में किए जाएंगे। अब विज्ञापन मामले में फंसे मनीष सिसोदिया, LG ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ उपराज्यपाल VK सक्सेना ने आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। उन पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी खजाने से विज्ञापन जारी किया और प्रचार प्रसार करने की कोशिश की गई। इसे किसी राजनीतिक पार्टी के लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल माना गया है। दूसरी जगह शिफ्ट होगी चांदनी चौक और सदर बाजार, दिल्ली सरकार का ऐलान। दिल्ली का चांदनी चौक बाजार और सदर बाजार शहर के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। इन 2 बाजारों में काफी भीड़ होती है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन दोनों ही बाजारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का सुझाव दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों ही बाजार किसी खुली जगह पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। CM रेखा गुप्ता ने इसकी वजह भी बताई है। CM गुप्ता ने व्यापारियों को इसके फायदे भी गिनाए हैं। दिल्ली के इस इलाके में बनने जा रहा नया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक नए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए कपास हेड़ा क्षेत्र में निजी कृषि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि यहां लगभग 12 एकड़ भूमि पर 36 MLD जल क्षमता वाला WWTP स्थापित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अधिग्रहण और प्रभावित पक्षों को मुआवजा देने के लिए दक्षिण पश्चिम जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्रशासन नियुक्त किया गया। भूमि अधिग्रहण पर कोई भी आपत्ति यदि कोई हो अधिसूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर दर्ज की जा सकती है। उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अन्य संबंधित नियमों को लागू किया और ताजपुर खुर्द में 19.14 बीघा यानी कि लगभग 12 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की है। CBI जांच होनी चाहिए दिल्ली सरकार की देवी योजना पर। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई आतिशी नीति सरकार की इलेक्ट्रिक मोहल्ला बस परियोजना का अनुचित श्रेय लेने के लिए उसे दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के रूप में पेश कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक दिन पहले ही देवी परियोजना के तहत 400 नई इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया था। आपके दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने इसे जनता को गुमराह करने का एक स्पष्ट प्रयास करार दिया है। सीमा हैदर जल्द होगी पाकिस्तान डिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस जाने का आदेश दिया। इस दौरान सीमा हैदर का मामला भी सुर्खियों में आ गया। लोग सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सीमा हैदर ने खुद इस मामले में चुप्पी साध रखी है।
इस बीच सीमा हैदर की बेल कराने वाले वकील का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर को जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीमा हैदर को जल्द पाकिस्तान भेजने की मांग भी की है। दरअसल सीमा साल 2023 में नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आई थी। तब वकील हेमंत परासर ने ही उनकी बेल कराई थी। अब वही उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। वहीं TV9 से बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है, वह जल्द ही पाकिस्तान डिपोर्ट होगी। मैं इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा, सीमा यहाँ अवैध तरीके से रह रही है। मैं पहले ऐसा होता था कि महिला पाकिस्तान से आती थी और भारत में बच्चे को जन्म देती थी तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब यह कानून खत्म हो गया है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को DDA का चेतावनी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों से फ्लैट खाली कर और उसे सौंपने का SOP जारी कर दिया। DDA ने फ्लैट खाली करने की अंतिम डेट भी तय कर दी। हालांकि 1 मई को जारी की गई नई SOP में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एजेंसी किराया कब देगी। यमुना को बचाने के लिए किराड़ी, द्वारका और रोहिणी में ड्रेन जलाशय होंगे दुरुस्त। DDA ने बनाई योजना। DDA ने यमुना नदी के प्रदूषण, जलभराव और भूजल प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत किराड़ी ट्रंक ड्रेन द्वारा में स्ट्रॉम वाटर चैनल नंबर 2 और 5, द्वारका सेक्टर 8 में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और रानी खेड़ा से रोहिणी सेक्टर 40 तक स्ट्रॉम वाटर ड्रेन को दुरुस्त किया जाएगा। इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 145 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सफदरजंग में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 62 बेड आरक्षित, डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण। सफदरजंग अस्पताल ने लू यानी कि हीट स्ट्रोक की चपेट में आने वाले मरीजों के उपचार के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इसके लिए डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग स्टाफ सहित पैरामेडिकल कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। मरीजों के उपचार के लिए 62 बेड आरक्षित कर लिए गए हैं। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा वह किस जाति से है, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने साधा निशाना। जाति जनगणना को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। बुराड़ी में रविवार को उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होने दीजिए, राहुल गांधी को भी अपनी जाति के बारे में बताना होगा, इसके बाद सारा भेद ही खुल जाएगा। मैं दिल्ली के साथ पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो किस जाति से है। मैं न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी सनातन और हिंदू विरोधी हैं, इसलिए वह हिंदुओं के विरोध में बयान देते हैं। मैं उनके सनातन में आस्था नहीं है, वह सिर्फ पे ढोंग करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो जातिगत जनगणना भी होनी है और राहुल गांधी की जाति भी सामने आ जाएगी कि वह कौन सी जाति से है। करोल बाग को मिला वेस्ट मेट्रो स्टेशन का अवार्ड। मेट्रो मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने 31वें स्थापना दिवस के सिलसिले में शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बेहतरीन कार्य करने वाले मेट्रो कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी एवं आवास कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्रालय के सचिव और दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन के श्रीनिवास, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र भी मौजूद थे। भारत ने कत्थे की सप्लाई भी रोकी, पाकिस्तान में अब फीका होगा पान का स्वाद। जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से इंपोर्ट पर बैन लगाकर एक और चोट की है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव की वजह से भारत से पाकिस्तान में होने वाली कत्थे की सप्लाई रुक गई है। कारोबारियों के मुताबिक दिल्ली से बड़ी मात्रा में कत्था पाकिस्तान सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।